क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद दिल के अंदर अजीब सी घबराहट उठती है? कोई खास कारण नहीं, फिर भी मन भारी है, सीने में दबाव है और दिमाग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आप मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन अंदर से टूट रहे होते हैं। अगर आज आपका मन बेचैन है तो ये वीडियो संयोग नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में बेचैनी का कारण भी बताया है और उससे निकलने का सीधा, सरल और गहरा रास्ता भी। आज जो 5 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप सच में उन्हें अपनाते हैं तो बेचैनी आपका पीछा छोड़ देगी। पहली बात, जब मन बहुत बेचैन हो तो सबसे पहले रुक जाइए। हाँ, कुछ मत कीजिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अशांतस्य कुतः सुखम, अर्थात जिसका मन अशांत है वह सुख कहां से पाएगा। बेचैनी का पहला कारण है मन का लगातार भागते रहना। हम या तो अतीत में फंसे होते हैं या भविष्य से डर रहे होते हैं। इसलिए पहला कदम है, शरीर को रोकिए, सांस को देखिए। बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और अपनी सांस को महसूस कीजिए। ना मंत्र, ना कल्पना, सिर्फ सांस। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही स्थिर बुद्धि वाला बनता है। सांस पर ध्यान देना मन को वर्तमान में लाता है और बेचैनी हमेशा अतीत या भविष्य में रहती है, वर्तमान में नहीं। दूसरी बात, जब बेचैनी बढ़े तो मन को किसी पवित्र ध्वनि से जोड़ दीजिए। ध्वनि का सीधा संबंध मन से है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। धीरे धीरे लय में आप पाएंगे कि आपका दिल शांत होने लगा है। गीता में कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। जब मन इधर उधर भटकता है तो वह शत्रु बन जाता है, लेकिन जब मन मंत्र में टिक जाता है तो वही मन मित्र बन जाता है। तीसरी बात, बेचैनी का सबसे बड़ा कारण है नियंत्रण की इच्छा। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब भी मन बेचैन हो, अपने आप से पूछिए, क्या यह चीज मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं है तो उसे भगवान को सौंप दीजिए। सच मानिए, आधा बोझ उसी क्षण उतर जाएगा। चौथी बात, शरीर को चलाइए। बेचैनी केवल मानसिक नहीं होती, वह शरीर में भी जमा होती है। थोड़ा टहलना, हल्का प्राणायाम या सूर्य की रोशनी में बैठना, ये साधारण चीजें लगती हैं लेकिन चमत्कार करती हैं। कृष्ण ने जीवन को संतुलन कहा है। युक्ताहार विहारस्य। जो व्यक्ति खाने पीने, चलने फिरने और सोने जागने में संतुलन रखता है वह दुखों से मुक्त रहता है। कई बार बेचैनी आध्यात्मिक नहीं, जीवन शैली की वजह से होती है। 5वीं और सबसे गहरी बात, अपनी बेचैनी से भागिए मत, उसे देखिए, उससे पूछिए, तू मुझे क्या सिखाने आई है? कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन की बेचैनी को खत्म नहीं किया, पहले उसे समझाया, क्योंकि बेचैनी कभी कभी संकेत होती है कि आप अपने सत्य से दूर जा रहे हैं। जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तो बेचैनी शिक्षक बन जाती है, दुश्मन नहीं। याद रखिए, मन समुद्र की तरह है, लहरें उठेंगी, लेकिन आप लहर नहीं हैं, आप समुद्र हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इच्छाओं की लहरों से विचलित नहीं होता वही शांति पाता है। आज से जब भी मन बेचैन हो, भागिए मत, फोन मत उठाइए, सोशल मीडिया में मत डूबिए, बस रुकिए, सांस लीजिए, मंत्र जपिए। जो नियंत्रण में है वही कीजिए। शरीर को चलाइए और अपनी बेचैनी से सीखिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जो मन आपको परेशान कर रहा था वही मन आपका सबसे बड़ा सहायक बन गया है, क्योंकि शांति बाहर नहीं, आपके भीतर है। और श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा तो आज ही इन 5 कदमों को अपनाइए और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। जब भी मन डगमगाए, बस एक नाम लीजिए, कृष्ण, और विश्वास रखिए, भीतर एक गहरी शांति उतर आएगी।